हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? और बढ़िया। चलिए, आज मैं बच्चों आपके लिए वो टॉपिक लेकर के आया हूं, मजा आ जाएगा। आज 11th क्लास की बारी है। आज मैं बच्चों 11th क्लास के लिए एक सुपर धमाका सीरीज, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप मैं 3 डेज के अंदर 70 आउट ऑफ 70 केमिस्ट्री क्लास 11th में कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। क्योंकि बच्चा 11th क्लास के बच्चों का भी एग्ज़ाम एनुअल आने वाला है, फरवरी मंथ स्टार्ट होने वाली है। तो उसमें सारे बच्चे 11th क्लास के प्रिपरेशन में लग गए होंगे, जिसमें से काफ़ी बच्चों को तो डर लग रहा होगा कि भाई हम केमिस्ट्री को कैसे करेंगे। डरते क्यों यार, मैं हूं ना, आपका अपना रसायन गुरु। डरना तो नहीं है, डराना है सबको। केमिस्ट्री एक इतना हाई लेवल का, इतना टफ सब्जेक्ट नहीं है बच्चा। बस आप लोगों ने इसको समझने में गलती की है। ये इतना इजी टॉपिक है, अगर आप जेई और नीट के पिछले साल के रिकॉर्ड पर जाएं तो बेटा यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्कोरिंग है और आपकी मेरिट में आगे बढ़ाता है आपको जेई नीट के बच्चों में। ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में भी अगर आप हल्की सी मेहनत कर लें तो आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। बस जरूरत है तो एक स्मार्ट स्टडी की, एक स्मार्ट प्लानिंग की, एक स्मार्ट याद करने की टेक्निक्स की। समझ में आ रहा है? कुछ ट्रिक्स चाहिए, कुछ टिप्स चाहिए, और केमिस्ट्री खत्म। क्यों डर लग रहा है ना? डरना नहीं है। चलिए, जैसा कि हमने देखा है 3 डेज के अंदर बच्चा, आज मैं आपको 3 डेज की एक स्मार्ट प्लानिंग बताऊंगा, स्टडी प्लानिंग। उस 3 डेज में आप अगर मेरे अनुसार पढ़ लीजिए तो मेरा यकीन मानिए, आपके एनुअल एग्जाम में 70 आउट ऑफ 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता। निश्चित है बच्चा, 100% बोल रहा हूं, पक्का। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की टॉपिक के अंदर। ठीक है बच्चा, चलिए। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्लास 11th क्लास में 2 बुक है बच्चा आपकी केमिस्ट्री में। 2 बुक है, एक फर्स्ट पार्ट, एक सेकंड पार्ट। आपका जो फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट, इसमें 45 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, और सेकंड पार्ट जो है इसके अंदर 25 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ध्यान से देखें, 25 मार्क्स एंड 45 मार्क्स। अब बच्चा अगर आप स्मार्ट प्लानिंग करें ना, तो आपको करना क्या है 3 डेज के अंदर? बस कुछ नहीं करना है, उड़ा दोगे आप। देखिए, फर्स्ट बुक के अंदर आप जाइएगा तो ये 6 चैप्टर होते हैं, और सेकंड बुक के अंदर जाइएगा तो ये 3 चैप्टर्स होते हैं। ये 3 चैप्टर्स आपको सबसे पहले सेकंड बुक स्टार्ट करना है, क्योंकि एनुअल एग्जाम में सेकंड बुक को प्रायोरिटी देते हैं। और आपके लिए एक और अच्छी खबर कि जो सेकंड बुक होती है बच्चा, वो 12th क्लास के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करती है। मतलब आपके लिए बहुत यूजफुल है 12th के लिए। ठीक है बच्चा, तो पहले आप सेकंड पार्ट को करिएगा। सेकंड पार्ट की 25 मार्क्स को आपको गेन करना है। तो इसके लिए कुछ नहीं है, एक स्मार्ट प्लानिंग ये है कि एक दिन आप, इसमें से एक दिन आप हाइड्रोकार्बन चैप्टर की रिएक्शंस को पढ़ जाइएगा। याद कर लीजिए, 4 टॉपिक है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन। उन चारों की प्रिपरेशन मेथड और केमिकल प्रॉपर्टीज की रिएक्शंस को आप याद कर लीजिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम, आपके एनुअल एग्जाम के अंदर उनके सारे क्वेश्चंस एज इट इज आ जाते हैं। केमिकल रिएक्शंस के कन्वर्जन में आएंगे तो सिंपल टाइप ऑफ कन्वर्जन आएंगी, जिसमें आपको केवल जैसे हाउ कैन यू कन्वर्ट और बेंजीन टू टॉलुइन, तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन लगा दो। ये क्या है? आपकी रिएक्शंस है। तो बच्चा हाइड्रोकार्बन चैप्टर में आप जाएं तो सबसे पहले आप 2 टॉपिक की रिएक्शंस को जरूर याद कर रहे हैं एक दिन में। सबसे पहले बेंजीन। बेंजीन की रिएक्शन सीधी सीधी पूछी जाती है बच्चा, बेंजीन की रिएक्शन सीधी सीधी पूछी जा रही है। और दूसरा है एल्कीन। इन 2 की रिएक्शंस आप पढ़ लीजिएगा, याद करने हैं आपको, बेंजीन की रिएक्शंस और एल्कीन की रिएक्शंस। समझ में आ रहा है? इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, इनकी प्रिपरेशन मेथड की रिएक्शंस याद करिएगा। आपके एनुअल एग्जाम में 100% क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है बच्चा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन आपका जो है वो 11 मार्क्स का आता है,
इस 25 मार्क्स में से अगर आपने इसकी रिएक्शंस को याद कर लिया, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, केवल रिएक्शंस ही हैं, इन रिएक्शंस को अगर आपने याद कर लिया तो आपके 11 नंबर कहीं नहीं गए बच्चा, 100% मिलने वाले हैं। दूसरा, जीओसी जो होती है वो हमारी आपकी 10 मार्क्स की है। अब जीओसी में क्या करना है, तो सबसे पहले जीओसी के अंदर बच्चा आप लोग आईयूपीएससी की प्रैक्टिस कीजिए, आईयूपीएससी की प्रैक्टिस लगातार करते रहिएगा। और इसके अंदर एक टॉपिक है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस, पूरा आता है क्वेश्चन। क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या है बच्चा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर आपको परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट एस्टिमेशन आता है, किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज को एस्टिमेट कैसे करते हैं एक्सपेरिमेंटली, तो उसके क्वेश्चन आ जाते हैं। समझ में आ रहा है, जैसे कैलकुलेशन ऑफ द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बाय ड्यूमा मेथड, क्लियर है ना। तो ये परसेंटेज वाले टॉपिक को कर लीजिएगा। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव एनालिसिस या प्यूरिफिकेशन कंपाउंड, इसको भी कर लीजिएगा। प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स के अंदर जाएं तो आपको वहां पर डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, समझ में आ रहा है ना, वो सारे टॉपिक कर लीजिए बच्चा। तो ये आपका टॉपिक जीओसी के अंदर, और एक इसके अंदर आइसोमेरिज्म कर लीजिए। एक तो आईयूपीएससी करना है, एक इसके अंदर आइसोमेरिज्म कर लीजिए, आइसोमेरिज्म, ठीक है बच्चा, आइसोमेरिज्म कर लीजिएगा। और एक इसके अंदर क्या करना है, रिएक्शन इंटरमीडिएट और अटैकिंग रिएजेंट, मतलब इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, फ्री रेडिकल की रिएक्टिविटी ऑर्डर, उनके आइडेंटिफिकेशन पढ़ लीजिए बच्चा, और टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और बचा रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें 4 नंबर का आता है बोर्ड आपके एनुअल एग्जाम के अंदर। तो भाई इसमें से तो सीधी सीधी आपके 2 ही चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको आप पढ़िएगा। वो कौन से हैं, सबसे पहले आप जाइएगा इसके अंदर बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स बाय एसिडिक और बेसिक मीडियम, ध्यान से समझना, एसिडिक और बेसिक मीडियम में आप रिएक्शंस को बैलेंस करना। और दूसरा हमारे पास इसके अंदर सेल को पढ़ लेना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और एक आध नंबर का इसमें ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड को आ जाता है, कैसे, जैसे कोई कंपाउंड दे दिया उसमें एक ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है, ठीक है ना, जैसे कि MnO4 में के का बताइए या Mn का बताइए, इस टाइप का, ठीक है। अगर आपको इन किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत है ना बच्चा, कोई भी दिक्कत है, तो मैं हूं ना, आप मेरे चैनल पे जाइएगा, और मेरे चैनल पे जाने के बाद आप पिछली वीडियोस में जाइएगा तो हाइड्रोकार्बन की एक ऐसी वीडियो पड़ी हुई है जो शॉर्ट ट्रिक के अंदर, जिसमें 10 रिएक्शंस में सारी रिएक्शंस को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, केवल 10 रिएक्शन में बच्चा, केवल 10 रिएक्शन में। जाके देख तो लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वेब चैनल पे जाइएगा, और वहां पर हाइड्रोकार्बन 1.1 शॉर्ट में पड़ी हुई है, देख लो भाई, देख लो, मजा आ जाएगा। हाइड्रोकार्बन कंप्लीट, और अगर आपने ये कर लिया तो 25 मार्क्स बच्चा, 25 मार्क्स कंप्लीट, डर खत्म, किसका, फेल का। आ रहा है ना समझ में, अरे फेल तो होना ही नहीं है, फेल होता कौन है यार, केमिस्ट्री में होता कौन है, आप लोगों ने तो वैसे ही डर रहे हो, डरना नहीं है, ठीक है। 25 मार्क्स आराम से याद करके ले लोगे, तरीका बता दिया है, कंटेंट बता दिया है, याद कर लो। नाउ बारी आती है फर्स्ट बुक की। अब हम फर्स्ट बुक की तरफ जा रहे हैं बच्चा। फर्स्ट बुक के 45 मार्क्स सबसे बड़ा ऑप्शन है, जिसमें बच्चा सबसे ज्यादा घबराता है कि फर्स्ट बुक में न्यूमेरिकल पार्ट को कैसे करें भाई, न्यूमेरिकल पार्ट को और थ्योरी पार्ट को। तो भाई इसमें 45 मार्क्स के अंदर अगर हम आगे बढ़े, चलिए, तो 45 मार्क्स के अंदर हम लोग आगे जाएं तो बच्चा इसमें कुछ गोल्डन की पॉइंट है जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, क्योंकि इस 45 मार्क्स में से बच्चा, इस 45 मार्क्स में से 2 पार्ट होते हैं। वो 2 पार्ट कौन से हैं, एक तो थ्योरेटिकल पार्ट, एक तो थ्योरी आ सकती है, ठीक है बच्चा, और एक न्यूमेरिकल आएगा, क्या आएगा, न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल आपके 15 to 18 मार्क्स के न्यूमेरिकल आते हैं, बाकी टोटल थ्योरी आएगी, क्या आएगा, 15 to 80 मार्क्स के न्यूमेरिकल और बाकी थ्योरी। तो आपको मैंने थ्योरी के कुछ गोल्डन की पॉइंट सामने आपकी बोर्ड पे लिखे हुए हैं, वीडियो को आप पॉज करके ये सारे पॉइंट नोट कर लें और ये सारे टॉपिक तैयार कर लें। इनसे हर साल क्वेश्चंस आते हैं, हर साल क्वेश्चंस आएंगे, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, किसी भी बोर्ड से हो, आएंगे ही आएंगे बच्चा, 100% आने वाले हैं। ये सारे गोल्डन की पॉइंट आपके यहां पर जाइएगा बच्चा, तो देखिए पहले है लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, जहां से क्वेश्चन 100% आता है। लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन आपके चैप्टर नंबर 1 में
चले जाइए, जिसमें कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, क्या है ये, डिफाइन पढ़ लो भाई। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये गोल्डन की पॉइंट है, आते ही आते हैं, डायमंड है ये, डायमंड। ठीक है बच्चा। दूसरा पॉइंट, मोल एलआर ईआर कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट का कॉन्सेप्ट की डिफाइन पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन तो आता है, जरूर आएंगे। एक कॉन्सेप्ट बच्चा हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 100% आता है, 100%, 100 भी नहीं कहूं, 101% आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, सीधा सीधा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बच्चा ये यहाँ पर होन्स के रूल के अकॉर्डिंग पूछ सकता है, अबव रूल्स के अकॉर्डिंग पूछ सकता है, ठीक है, नोबल कॉन्फ़िगरेशन पूछ सकता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर उसकी स्टेबिलिटी पूछ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर किसी दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए मुझे, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स के लिए एक वीडियो फिर ले आऊंगा। और अगर फिर भी आपको दिक्कत आ रही है तो मेरे चैनल पर जाकर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वीडियो पड़ी हुई है, उसको देख लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, 100%। ठीक बच्चा, चलिए। और इसके बाद आता है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर साल क्वेश्चंस आते हैं, हर साल बच्चा। क्वांटम नंबर क्या है, ऐसे नंबर जो किसी इलेक्ट्रॉन के एटम में पोजीशन को एक्सप्लेन करते हैं। 4 टाइप के होते हैं ना, प्रिंसिपल, अजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन। पढ़ लो भाई, क्वेश्चंस कर लेना, 100% आपके यहां से आने वाले हैं। अगला टॉपिक है बच्चा पीरियोडिक ट्रेंड्स, डेफिनेट 100, 110%, 110% यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या है बच्चा, अरे कुछ नहीं है भाई, घबराना तो है ही नहीं। कौन सी है, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, आपकी उंगलियों पे है भाई ये सारे टॉपिक। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और डायगोनल रिलेशन, टॉपिक ही तो है, पढ़ लीजिए। ठीक है, एक दिन में आपको 3 दिन की स्ट्रेटेजी बना रहा हूं, एक दिन में आपको रिएक्शंस पढ़नी है, बताया था हाइड्रोकार्बन की रिएक्शंस, प्रैक्टिस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस एंड आइसोमेरिज्म और आईयूपीएसी। एक दिन में ये कर लो, एक दिन में ये गोल्डन की पॉइंट कर लो, सारे पॉइंट कर लो भाई, तैयार हो जाएंगे। अभी बहुत टाइम है आपके पास, समझ में आ रहा है, बहुत टाइम का मतलब अभी आपकी 10 to 15 डेज आपके एनुअल एग्जाम में हैं, सभी के 10 डेज तो मिनिमम है सभी के, क्यों ना भाई, इसको तैयार कर लो, समझ में आ रहा है ना, कर लो। अगला है हाइब्रिडाइजेशन, 100% आएगा बच्चा, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन निकालना, कोई भी मॉलिक्यूल दे दिया जाएगा, उसका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करवा रहा है, डेफिनेट आएगा। एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, 100% आएगी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या है, किसी भी मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबिलिटी, बॉन्ड ऑर्डर वगैरह आइडेंटिफाई कराया जाता है। ठीक है, अगला टॉपिक रेजोनेंस, निश्चित आएगा, 100% आएगा बच्चा, रेजोनेंस 100% आने वाला है। ठीक है, इसके बाद सिग्मा पाई और हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके बाद सिग्मा पाई और हाइड्रोजन बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेशन, पाई बॉन्ड कैलकुलेशन और टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, आज मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं ना, ये सारे गोल्डन की पॉइंट है, ये सारे की सारे तैयार कर लो। और फिर भी अगर कोई डाउट आ रहा है तो मैं आगे लगातार आपके लिए कुछ वीडियोस ला रहा हूं, उनमें आपके जो भी आपके कमेंट्स आएंगे उनके बेस पर मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। ठीक है बच्चा, दिक्कत ही नहीं है। अगला है VSEPR थ्योरी, वेस्पर थ्योरी से क्वेश्चन 100% आता है, उसमें आपकी ज्योमेट्रिकल शेप, बॉन्ड पेयर, लॉन पेयर, टाइप्स ऑफ लॉन पेयर, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर मिलते हैं बच्चा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला टाइप है टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज। जितनी भी एंथैल्पीज हैं उन सारे को याद कर लीजिएगा, थ्योरेटिकल पॉइंट है सारे की सारे, इन पर न्यूमेरिकल भी आता है और थ्योरी भी है। सारी एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, सब्लिमेशन, कॉम्बिनेशन, सारी की सारी एंथैल्पीज को आप पढ़ लीजिएगा, याद कर दीजिएगा, छोटी छोटी डिफाइंस है, कर लोगे। अगला है बच्चा स्टेट वेरिएबल और स्टेट फंक्शन, डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा दोनों की, एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी की डिफाइन और एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा बच्चा। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है और इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जिसमें एक एग्जांपल दे देगा आपको, जैसे मान के चलो वॉल्यूम दिया, अब आपसे पूछा जा रहा है कि एक्सटेंसिव है या इंटेंसिव है। ठीक है, तो एक्सटेंसिव कौन सी होती है, जो कि मैटर के अमाउंट पर डिपेंड करती है, और इंटेंसिव विच नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर। तो वॉल्यूम कैसी हो जाएगी,
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड कर रही है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, देख लीजिएगा। ठीक है, गिब्स एनर्जी एंड एंट्रोपी, इसकी डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। गिब्स एनर्जी डेल्टा जी, ठीक है, और एंट्रोपी डेल्टा एस। एक हमारे पास ली चैटेलियस प्रिंसिपल, चले जाइएगा, ली चैटेलियस प्रिंसिपल 100% आता है बच्चा। एक एसिड बेस कॉन्सेप्ट 110%, ये भी गारंटी ले रहा हूं, 110% आएगा, निश्चित आएगा एसिड बेस कॉन्सेप्ट। क्या मुझे लगता है कि मैक्सिमम बच्चों ने ये टॉपिक कर लिए होंगे, ठीक है, और अगर नहीं किए हैं तो फटाफट तैयार हो जाओ और एक दिन में आप स्ट्रेटेजी बनाइए कि एक दिन में मुझे ये सारे टॉपिक करने हैं। एक दिन नहीं तो 2 दिन ले लो यार, क्या दिक्कत है, बट कर डालो, कर डालो, मजा आ जाएगा एग्जाम में। और इसके बाद बफर सॉल्यूशन एंड कॉमन आयन इफेक्ट, ये फर्स्ट बुक के कुछ गोल्डन की टॉपिक मैंने बता दिए हैं, इनको तैयार कर लें। और इनको तैयार करने के बाद अगला पार्ट तैयार करें, तीसरे दिन की स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूं, तीसरे दिन आप न्यूमेरिकल पार्ट को कर लें, वो भी हम आगे चलते हैं, न्यूमेरिकल पार्ट को करते हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल पार्ट में हमें क्या करना है, न्यूमेरिकल्स, ये भी आपके लगभग 15 to 18 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है, तो इनसे घबराना नहीं है। कुछ गिने चुने टॉपिक है भाई, कुछ गिने चुने टॉपिक है, कर लो ना, करो। आपका एक टॉपिक बता रहा हूं, पहला टॉपिक आ गया आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और ईआर और मोल कॉन्सेप्ट। एक 110% आएगा यहां से न्यूमेरिकल, 100% एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, कोई रोक नहीं सकता ऐसे। कंसंट्रेशन, मोलैरिटी, मोलैरिटी, मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन के क्वेश्चन कर ला लिएगा, हो जाएंगे ना भाई। मोलैरिटी क्या है, अरे भाई मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी इसके पार्ट में हम लोग जाएं तो मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी है नंबर ऑफ मोल इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कर लीजिए न्यूमेरिकल फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला है हमारे पास, कर डालिएगा। मोलैलिटी क्या है, मोलैलिटी इज अ नंबर ऑफ मोल इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन क्या है, रेशियो ऑफ मोल, मोल फ्रैक्शन क्या है बच्चा, रेशियो ऑफ मोल, ओके, रेशियो ऑफ मोल Na अपॉन Na प्लस Nb, ठीक है। और एक है इसमें मास परसेंटेज, रेशियो ऑफ मास, कर लीजिएगा। तो ये हमारे 4 टॉपिक इसके अंदर आते हैं कंसंट्रेशन के अंदर। दूसरा है हमारा एलआर और ईआर का इफेक्ट, जैसे इसमें हम लोग जाएंगे तो यहां से एलआर और ईआर का इफेक्ट, लिमिटिंग रिएजेंट का एक क्वेश्चन जरूर आता है बच्चा, उसमें आपको वो कोई भी रिएक्शन देने के बाद उसका लिमिटिंग रिएजेंट पूछ सकता है, ठीक है, तो उसको क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। और एक मोल कंसेप्ट तो 100% आता ही आता है, मोल कंसेप्ट का एक ही फॉर्मूला है, कर लीजिए भाई, एक फॉर्मूला लिख दे रहा हूं मैं आपको, इसी फॉर्मूले का यूज करके आप मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन कर लेंगे। पार्टिकल, ठीक है, इक्वल टू W अपॉन M इंटू Na, इसका यूज कर लीजिए, आपका काम चल जाएगा, आ जाएगा। ये 3 टॉपिक दिए ना, एक क्वेश्चन तो 100% आएगा, निश्चित है बच्चा, 3 नंबर का एक क्वेश्चन यहां से मिल जाएगा, 2 से 3 नंबर का, ठीक है। नाउ न्यूमेरिकल का दूसरा पार्ट, जहां से क्वेश्चन आने की संभावना है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, प्रॉपर्टीज ऑफ वेव, प्रॉपर्टीज ऑफ वेव का एक क्वेश्चन 100% आएगा, जिसमें हमारे कुछ फॉर्मूले हैं, डी ब्रोगली इक्वेशन, जिसमें हमारा डी ब्रोगली इक्वेशन है लैम्डा इक्वल टू H अपॉन mb। बच्चा इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें हमारे पास न्यू इक्वल टू या इक्वल टू H न्यू इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा, और ये हमारे कुछ फॉर्मूले हैं बच्चा, यह हमने दे दिया, वेव नंबर इक्वल टू
109677 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, इस टाइप के फॉर्मूले आप कर लीजिएगा तैयार। 100% एक क्वेश्चन आने वाला है, प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। वेव लेंथ पूछ सकता है, वेव नंबर पूछ सकता है, वर्क फंक्शन पूछ सकता है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं बच्चा, उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन तो यहां से आएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ वेव से 100% आने वाला है बच्चा, कोई रोकने वाला नहीं है, निश्चित है ये। अगला पार्ट, 2 क्वेश्चन बता दिए, तैयार कर लेना। 2 चैप्टर से, पहले चैप्टर से बता दिया, दूसरे से बता दिया। अब आपका 3rd और 4th चैप्टर आपका थ्योरेटिकल बेस है। 5th चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स पर जाइएगा। तो बच्चा 3 टॉपिक है, इन 3 टॉपिक से कर लीजिएगा। डेल्टा एच, डेल्टा जी और डेल्टा एस, ये 3 टॉपिक है और एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल 100% आएगा, निश्चित है बच्चा इस चैप्टर से। तीसरा क्वेश्चन बता रहा हूं जो आना है, इन्हीं टॉपिक में से एक न्यूमेरिकल आ जाएगा, 100% आएगा बच्चा, कोई जल्द आपको दिमाग नहीं लगाना है। डेल्टा एच का फॉर्मूला, डेल्टा एच का आपका कॉमन फॉर्मूला बच्चा, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। डेल्टा जी का फॉर्मूला बच्चा, डेल्टा जी इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग के सी। और डेल्टा एस का फॉर्मूला है बच्चा, डेल्टा एस इक्वल टू 2/डेल्टा। ये कुछ फॉर्मूले हैं, पढ़ लीजिएगा। यहां से भी एक क्वेश्चन, डेल्टा एच क्या है, चेंज ऑफ एंथैल्पी। डेल्टा जी क्या है, गिब्स एनर्जी या स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। और डेल्टा एस क्या है, चेंज ऑफ एंट्रोपी। कर लीजिए भाई, एक न्यूमेरिकल यहां से आएगा 100%। कभी भी किसी भी स्कूल का, किसी भी बोर्ड का, किसी भी स्टेट का बच्चा है, किसी भी स्टेट का अपने इंडिया के अंदर, वो सभी बच्चों के लिए इन्हीं में से क्वेश्चंस आने वाले हैं। अगला पार्ट हम लोग करें तो एक और क्वेश्चन न्यूमेरिकल पार्ट, इक्विलिब्रियम चैप्टर पे हम लोग जाएं तो बच्चा वहां से आप लोग एक क्वेश्चन करिएगा, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी का। केपी एंड केसी रिलेटेड न्यूमेरिकल 100% आएगा बच्चा। केपी केसी का न्यूमेरिकल निश्चित आने वाला है, रिलेशन वाला आ सकता है, जैसे केपी इक्वल टू केसी आर टी की पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन क्या है, डिफरेंस ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। केसी एंड केपी, और आर क्या, गैस कांस्टेंट, टी इज अ टेम्परेचर। फॉर्मूला है, एक न्यूमेरिकल यहां से मिल जाएगा, केसी से या केपी से, ठीक है। कर लेना, तैयार कर लेना भाई। एक और पार्ट बता दें इसमें, यहां से पी एच का न्यूमेरिकल आएगा 100% माइनस लॉग 10 के बेस में H प्लस की कंसंट्रेशन। पीएच का क्वेश्चन निश्चित है, आना ही आना है, कोई रोकने वाला नहीं है। पीएच का क्वेश्चन तो डेफिनेट आएगा। इसको मैं बात करूं पीएच वाले पार्ट की तो 110% ये न्यूमेरिकल आने वाला है। इक्विलिब्रियम चैप्टर में न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूं बच्चा। और इसके बाद एक इसमें आप कर लीजिएगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट का न्यूमेरिकल, KSP, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट का न्यूमेरिकल लगा लीजिए। एक दिन में आपको इतने टॉपिक जो आज मैंने बताए हैं न्यूमेरिकल पार्ट के, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, धुआं उड़ा दोगे एग्जाम में आप। एनुअल एग्जाम में मजा आ जाएगा आपको, आप कहोगे वाह सर मजा आ गया, ठीक है बच्चा। अब जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं ना बच्चा, आज मैं आपको वीडियो के लास्ट में आपको एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि आप एग्जाम में कैसे सक्सेस हो सकते हैं। 70 आउट ऑफ 70 आप स्मार्ट प्लानिंग के बाद आप उसमें कुछ स्मार्ट स्ट्रेटेजी भी लगाएंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक जरूर देखें। और बच्चा, मुझे आपसे एक चीज़ और कहनी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे बच्चे जो 11th क्लास के एग्ज़ाम दे रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, जो आपके कॉन्टैक्ट में हैं, उनको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि उनका भला हो सके। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, जो बच्चे देख रहे हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा दो अपने शेयर करके देखेंगे, वो सभी बच्चों से एक ही मुझे बात कहनी है कि भाई सब्सक्राइबर और शेयर तो बनता है ना। आपका क्या है यार, शेयर और सब्सक्राइब,
ये 2 बटन तो आप दबा ही सकते हो ना। जब मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो इतना तो बनता है। चलिए, अब बात आती है एक स्मार्ट प्लानिंग की। एक स्मार्ट प्लानिंग की, आपको स्मार्ट प्लानिंग के थ्रू अपने आप से 3 दिन लेने हैं बच्चे। 3 दिन के अंदर मैं आपको एक प्लानिंग बताने जा रहा हूं। वो 3 दिन अगर आपने उसको फॉलो किया, टॉपिक सारे बता चुका हूं, 3 दिन में क्या करना है। एक दिन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड बुक उठानी है। सेकंड बुक के अंदर सुबह मॉर्निंग में आपको सारी रिएक्शंस को तैयार करना है और शाम को आपको प्रैक्टिस करनी है नोमेनक्लेचर, IUPAC और बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स। एक दिन सेकंड बुक खत्म, मजा आ जाएगा। ठीक है। दूसरे दिन आपको जो मैंने आज गोल्डन की पॉइंट थ्योरी के दिए हैं, गोल्डन पी टॉपिक दिए हैं, सारे टॉपिक कर डालो। दिक्कत आए तो मुझे हूं ना, कमेंट में भेज दो। कमेंट में मुझे लिख देना कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, मैं उस पर वीडियो बना के दे दूंगा। आपको बताता रहूंगा वीडियो, आप टेंशन मत लो, चाहे मुझे रेगुलर वीडियो डालनी पड़े, पर मैं आपको सक्सेस दिला के रहूंगा 70 आउट ऑफ 70 की। ठीक है बच्चा, एक दिन में वो सारे गोल्डन की टॉपिक्स को कर डालिए। और भाई लास्ट 1 डे आप जो न्यूमेरिकल पार्ट मैंने बताए हैं, जो न्यूमेरिकल पॉइंट मैंने दिए हैं, उन टॉपिक पर आप न्यूमेरिकल कर लीजिए। दिक्कत आए तो मेरे चैनल पर पिछले वीडियो पड़ी हुई हैं, वहां से हेल्प ले सकते हैं भाई, ले सकते हैं। उन वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है बच्चा, आप उनकी हेल्प लीजिए और प्रैक्टिस चालू कर दीजिए। और इस तरीके से अगर आपने प्लानिंग करके तैयारी की तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपको आप फेल का डर होगा। आपका फेल का डर तो खत्म, धुआं उड़ जाएगा फेल का डर तो। अब आप कहोगे हम तो परसेंटेज बनाएंगे। क्या परसेंटेज बनाएंगे ना, परसेंटेज बनानी है हमें, फिर हमें बनानी है 90% या 90+% बनानी है। अब हमें फेल नहीं होना है, हमें पास नहीं होना है, पास से भी ऊपर जाना है, परसेंटेज बनानी है। ठीक है बच्चा, आज मैंने जितने भी टॉपिक बताए उन सारे टॉपिक पे हम लोग जाएंगे और इसके बाद उनकी तैयारी करेंगे। ठीक है बच्चा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।